हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं डी बुक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम यहूदी के फिनरल को देखते हैं, जो कि मॉरिशस के बहुत बड़े यहूदी होते हैं और मॉरिशस के आखिरी यहूदी भी होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एंटीक स्टोर का मालिक होता है। वह घर में रखे हुए सामानों को देखने लगता है। तभी वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है और वह उस बॉक्स को अपने साथ एंटीक स्टोर पे ले आता है। अगले सीन में हम मसूद को देखते हैं जो कि एंटीक स्टोर पे काम कर रहा होता है। एंटीक स्टोर का ऑनर मसूद को नाइट शिफ्ट के लिए वहाँ पर छोड़कर घर चला जाता है और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमें मूवी के लीड कैरेक्टर सैम और माही मिलते हैं। सैम और माही मॉरिशस शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि सैम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता था और उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन देख के मॉरिशस में जॉब दे दी थी। बट हम देखते हैं कि माही मुंबई से जाने पर थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसका बचपन यहीं पर बीता था। बट सैम उसे किसी तरह मना लेता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि माही के डैड इन दोनों की शादी से खुश नहीं थे क्योंकि इन दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है और हम मसूद को देखते हैं जिसको शॉप में वही बॉक्स मिलता है जिसको हमने उस यहूदी के घर में देखा था। मसूद उस बॉक्स को खोलने लगता है बट वो बॉक्स ओपन नहीं होता। तभी अचानक उस शॉप की सभी चीज़ें अपने आप हलचल करने लगती हैं और मिरर टूट जाता है और अचानक ही कोई इनविजिबल चीज़ मसूद पे अटैक कर उसे मार देती है। अगले सुबह उसी शॉप में हम पुलिस ऑफिसर रियाज को देखते हैं जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी उसे मसूद की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके हाथ पर टेढ़े मेढ़े और हड्डियाँ टूटी हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम अपने स्टाफ और मैनेजर को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। सैम बताता है कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिक्योरिटी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हाईली रेडिएशन एलिमेंट न्यूटोनियम और प्लूटोनियम का यूज़ होने वाला था और जरा सी लापरवाही से पूरा आइलैंड खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी का सारा एक्सेस सैम के पास ही होगा। अगले दिन सैम और माही जॉगिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मिलिंद मिलते हैं जो कि उनके नेबर होते हैं। माही मिलिंद के डॉग के साथ खेलने लगती है। मिलिंद उन्हें अपनी बेटी से भी मिलवाते हैं। अगले सीन में सैम ऑफिस जा रहा होता है जहां उसे फादर गैब्रियल का कॉल आता है। फादर ये बोलते हैं कि वह उससे जल्द ही मिलने आने वाले हैं। फिर फिर हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ टाइम पहले माही का मिस कैरेज भी हुआ था। अगले सीन में हम माही को उसी एंटीक स्टोर में देखते हैं जहां उसे वो बॉक्स बहुत पसंद आता है और वो उसे घर लेके आती है। माही उस बॉक्स को ओपन करती है। बॉक्स के अंदर माही को एक बोतल और कपड़े में लपेटे हुए कुछ बाल मिलते हैं। माही को बॉक्स के अंदर मिरर भी मिलता है और उस मिरर के ऊपर एक होल होता है जो कि लॉक था। माही जैसे उस लॉक को ओपन करती है, लॉक के अंदर से वाइट स्मोक निकल के माही के अंदर चला जाता है। तभी रात में सैम आता है। वो नोटिस करता है कि माही अजीब बिहेव कर रही है बट वो उसे इग्नोर करता है। अगले सुबह सैम माही को देखता है कि वो बॉक्स के पास बैठी हुई है और बॉक्स को बहुत ध्यान से देख रही है। जब माही घर पे अकेली होती है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और उसे अजीब अजीब से विज़न भी दिखाई देते हैं। उसे एक फीमेल घोस्ट हॉन्ट करती है। वो ये सब सैम को बताती है बट सैम को ये सब बातों पे बिलीव नहीं होता है। रात को सोते वक्त अचानक से माही और सैम का ब्लैंकेट हट जाता है जिससे कि सैम की नींद खुल जाती है और उसे घर के एटिक में किसी के भागने की आवाज़ आती है। वो एटिक में चेक करने के लिए जाता है बट उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और अचानक से फ्लोर टूट जाता है और सैम नीचे गिर जाता है। अगले दिन ऑफिसर रियाज उससे मिलने आते हैं और सैम उसे कल रात की पूरी बात बताते हैं। अगले सीन में सैम फादर गैब्रियल को लेने एयरपोर्ट जाता है और माही घर में रेडी हो रही होती है। तभी उसे फिर से वो फीमेल घोस्ट दिखाई देती है। सैम और फादर घर आ जाते हैं। सैम माही को ढूंढने लगता है और हम देखते हैं कि फादर को वो बॉक्स दिखाई देता है और वो कुछ चैंटिंग करने लगते हैं बॉक्स को देख के और सैम को माही एटिक में बेहोश मिलती है। वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं।
हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलता है कि बीपी की वजह से माही बेहोश हो गई थी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगले सीन में फादर सैम को डिबुक के बारे में बताते हैं। ये फादर सैम को डिबुक के बारे में बताता है। ये सब सुनकर सैम उस बॉक्स को फेंकने की बात कहता है, लेकिन फादर कहते हैं कि एक बार बॉक्स के खुलने के बाद आत्मा बॉक्स से आज़ाद हो जाती है, फिर उस बॉक्स से कोई मतलब नहीं होता। फादर बोलते हैं इस बॉक्स पे कुछ हिब्रू में लिखा हुआ है। वो उसकी पिक खींचकर एक प्रोफेसर को भेजते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। प्रोफेसर फादर को ट्रांसलेट करके मेल कर देता है और राबी बेनियामिन नाम के एक इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर भेजता है और बोलता है कि यही इंसान आपकी मदद कर सकते हैं। अगले सीन में हम सैम और राबी बेनियामिन को देखते हैं। सैम उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है, बट राबी बेनियामिन कहते हैं कि आपकी वाइफ को डिबुक ने पोजेस नहीं किया, क्योंकि डिबुक उसी को पोजेस करता है जिसके शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े ना हो, जैसे बॉर्न बेबी। तभी हम राबी बेनियामिन के बेटे मार्कस को देखते हैं। सैम के पास माही का कॉल आता है और वो सैम को बताती है कि वो बाप बनने वाला है। यह बात सुनते ही राबी बेनियामिन चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा डाउट सही है, तुम्हारे होने वाले बच्चे को डिबुक ने पोजेस कर लिया है। और वो ये भी बोलते हैं कि जो राबी उसका एग्जॉर्सिज्म करता है वो उस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राबी बेनियामिन की डेथ हो जाती है। फिर सैम मार्कस से हेल्प मांगता है, तो मार्कस बोलता है तुम्हारी हेल्प करने से पहले तुम्हारे बच्चे का जेंडर पता करना होगा, तब तक हमें वेट करना होगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। माही और सैम मॉर्निंग में जॉगिंग कर रहे होते हैं, तभी उन्हें उनकी नेबर मिलती है और तभी उनका डॉग माही को देखकर बहुत भौंकने लगता है। माही भी उसे बहुत गुस्से से देखती है। उसी रात सैम की नींद खुलती है और वो माही को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद माही उसे एक वॉल पे चल रही दिखती है, जिसके एक हाथ में एक खून से भरा थैला था और एक हाथ में सैम की आईडी। तभी आगे माही को मार्कस मिलता है। वो उसे उसका नाम पूछता है, तो वो उसे अपना नाम इब्राहिम इजरा बताती है। फिर मार्कस उसको नॉर्मल करता है। हम देखते हैं कि डॉग का माही ने अपने नेबरहुड का गला हम देखते हैं कि माही ने अपने पड़ोसी के कुत्ते का गला काट दिया था। अगले दिन मार्कस उसी एंटीक शॉप पे जाता है और उस यहूदी का एड्रेस लेता है जहाँ से शॉप ओनर ने बॉक्स लिया था। वहाँ जाने पर मार्कस को बहुत निगेटिव फीलिंग आती है। मार्कस अंदर जाता है, वहाँ उसे एक बुक मिलती है। तभी वहाँ एक पोजेस लड़का मार्कस पे अटैक करता है, तो मार्कस उसे अपने लॉकेट के सहारे भगा देता है और मार्कस वो बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। मार्कस उस किताब को पढ़ने लगता है जिसमें इब्राहिम इजरा नाम के एक लड़के की कहानी थी, जो कि नोरा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। इब्राहिम के फादर कट्टर यहूदी थे जो ब्लैक मैजिक भी किया करते थे और उनका ये मानना था कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं। एक दिन इब्राहिम और नोरा मिलते हैं और उसी के कुछ दिन बाद नोरा प्रेग्नेंट हो जाती है और जब इब्राहिम के फादर को यह बात पता चलती है तो वो इब्राहिम को आइलैंड पे आने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ नोरा के पेरेंट को भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। एक दिन इब्राहिम ने नोरा को लेटर लिखा कि वो दोनों एक नहीं हो सकते और वो उसे भुला दे। यह सब पढ़कर वो सुसाइड कर लेती है। बाद में वो लेटर नोरा के फादर पढ़ लेते हैं और वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो सारे आइलैंड के लोगों के साथ इब्राहिम और उनके फादर को घेर लेते हैं और इब्राहिम को बहुत मारते हैं। इब्राहिम के फादर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट हॉस्पिटल के डॉक्टर इब्राहिम को बचा तो लेते हैं, बट वो बोलते हैं कि अब इब्राहिम अपने लाइफ पहले की तरह नहीं जी पाएगा, यानी कि अब वो अपना लाइफ नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाएगा। अब इब्राहिम के फादर के सिर पर ये बदला सवार हो जाता है और उसने इब्राहिम को मार के उसकी सोल को डिबुक बॉक्स में कैद कर दिया और उसकी बॉडी को समुंदर में फेंक दिया और सबके सामने उसने नकली बॉडी को दफना दिया
और इब्राहिम के फादर ने डिबुक बॉक्स के साथ ये शराब जोड़ दिया था कि जैसे ही इस आइलैंड से आखिरी यहूदी ख़त्म हो जाएगा तो डिबुक इस कर्ज आइलैंड को ख़त्म कर देगा। अगले सीन में हम रियाज को देखते हैं जो सैम से मिलने आया था। वहाँ उसे डिबुक बॉक्स दिखाई देता है। बाद में फादर रियाज उसे सारी बात बता देते हैं कि डिबुक माही को पोजेस कर चुका है। तभी मार्कस फादर और रियाज के पास आता है और बोलता है कि माही का एग्जॉर्सिज्म करना होगा। मार्कस रियाज को लेकर ग्रेवयार्ड में अब्राहम इज़रा की बॉडी को देखने के लिए जाता है ताकि वो ये स्टोरी को कंफर्म कर सके कि ये स्टोरी रियल है या फेक। उनको वहाँ पे इब्राहिम की बॉडी की जगह उसका पुतला मिलता है। मतलब ये कहानी सही थी। वापस आते समय मार्कस को फादर का कॉल आता है। मार्कस रियाज को 10 यहूदियों को लाने का बोलकर चला जाता है। हम सैम को देखते हैं कि वो अपने कंपनी जा रहा था। उसे रियाज बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम सैम को देखते हैं जो कि एक रूम में बंधा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि डिबुक ने माही को छोड़ सैम को पोजेस कर लिया था क्योंकि डिबुक सैम के जरिए ही पूरे आइलैंड को बर्बाद कर सकता था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जिस दिन माही ने डॉग को मारा था उसी दिन डिबुक ने माही को छोड़ सैम को पोजेस कर लिया था। और जब पहली बार मार्कस ने माही से सवाल किया था तो जवाब माही ने नहीं सैम ने दिया था। बट सैम को पता ना चले कि वो पोजेस हुआ है, इसलिए सबने माही के पोजेस का नाटक किया और माही को भी ये सब पहले से पता था। अब मार्कस 10 यहूदियों के साथ एग्जॉर्सिज्म करने लगता है बट सैम सब पे अटैक करने लगता है। सैम माही का गला पकड़ लेता है। बाद में वो माही के बच्चे को देखता है। फिर वो सैम अपने आप पर कंट्रोल करने लगता है। फिर मार्कस उसके अंदर से डिबुक को निकाल के बॉक्स में कैद कर देता है और मार्कस उस बॉक्स को वहीं फेंक देता है जहां उसकी बॉडी फेंकी गई थी। मूवी के लास्ट में हम सैम, माही और उसके न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थे। और इतना ही के बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।